दोस्तों, आज हम शुक्रताल सुबह करनाल से शुक्रताल जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम सब लोग करीबन 50 लोग हैं जो श्यामा प्यारी सखी मंडल द्वारा जो है आज हमें ये करनाल से शुक्रताल की यात्रा पर ले जा रहे हैं। हमारे साथ 3 टेम्पो ट्रैवलर हैं जिसमें करीबन 50 की संगत है और यहाँ से करनाल से शुक्रताल जो है करीबन 120 किलोमीटर है। जैसे करनाल से मुजफ्फरनगर तो 90 है और उसके बाद 30 किलोमीटर हमारा जो है मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर शुक्रताल होता है डिस्टेंस। तो अभी और संगत हमारे पास हमारे टेम्पो ट्रैवलर में जो बचे हुए थे आ रहे हैं और हम यहाँ से ठीक 5 बजे चलेंगे और 5 बजने में अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और हमारी संगत लगभग तैयार है और हमारी गाड़ी भी पूरी भर चुकी है और हम सब लोग ये यात्रा पर हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब हम वहाँ पर जो शुक्रताल है उसके बारे में भी आपको मैं आगे वीडियो में जानकारी देता रहूँगा। आप वीडियो में बने रहिए और इस यात्रा का करनाल से शुक्रताल की यात्रा का सारी संगत सहित आनंद लेने की कोशिश करिए। और ये पूरी यात्रा में शाम तक आपको सुबह से लेके शाम 7 बजे तक वापसी है हमारी, तो उसके बारे में बीच में मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। एसोसिएशन कुछ काम कर रही है, एक्टिव है। वही तो है आजकल, और क्या है, यही तो है अभी आपका कुछ देखते रहना चाहिए। ऐसे तो पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जो है हाँ भाई, कोई अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, शेयर कर लो। अच्छे से
अब आप हो या हमारे भाभी हैं तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, पूरा करते करवाते हैं, हिम्मत करते हैं ना हिम्मत। तो ऐसे ही एसोसिएशन में भी जो लोग हैं, जो आपके ऑफिस बेयर हैं, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि भाई आप ये प्रोग्राम कराओगे तो उसके लिए ये चीज़ें आपको कनेक्शन भी करनी पड़ेगी, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे और अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, वो बनानी चाहिए। बस प्रॉब्लम वही है कि
बोलो तो सही, सवरिया बोलो तो सही, सवरिया बोलो तो सही। तुम्ही कहो तो सांवरे में पायल बने जाऊं, तुम्ही कहो तो सांवरे में पायल बने जाऊं, तुम्ही कहो तो सांवरे में पायल बने जाऊं, तुम्ही कहो मेरे सांवरे में पायल बने जाऊं। श्रृंगार करे मेरा सांवरा, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मैं चरखों से लग जाऊं। सवरिया बोलो तो सही, 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 सदो सही। तुम्ही कहो तो सांवरे में धूल बने जाऊं, तुम्ही कहो तो सांवरे में धूल बने जाऊं, तुम्ही कहो तो सांवरे में धूल बने जाऊं, तुम्ही कहो तो सांवरे में धूल बने जाऊं। श्रृंगार करे मेरा सांवरा, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मैं चरखों में लग जाऊं। सवरिया बोलो तो सही, 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 सवरिया बोलो तो सही। किसने सजाया मोहन मेरा, किसने नहीं किसी सारा कुछ नौ से टिकराई सारे बना प्रसाद बन गया। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ਤੁਹਾਡੀ कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, प्रसाद बनाएंगे। अब हम सारी संगत जा रहे हैं शुक्रताल दर्शन करने, भागवत सुनने। अभी हमारे लिए आलू के पराठे आ रहे हैं, वो खाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमने आगे जाके आलू पूरी भी खा लिया। ये अब हम जलजीरा पी रहे हैं जो कि बड़ा टेस्टी है, घर से लाए हैं। ये सबके अलग अलग बैग है, सबको एक एक कैन दे दिया गया था, जिसमें नमकीन है, हमारी जलजीरा है, दूध है, बिस्किट है, सभी अभी सबको ये रिफ्रेशमेंट मिली है। ये रिफ्रेशमेंट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम भजन संकीर्तन की ओर चलते हुए अरोड़ा जी हमें डिस्टर्ब करते हुए चलेंगे। होगी को मैं तो आ गया सतनाम पैंतीस आ गया। खुशबू आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर के बाहर हम रोड पे चाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ से शुक्रताल करीबन 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दाएं आगे सड़क मुड़ेगी और वहाँ से सीधा 25 किलोमीटर बाद हमें शुक्रताल पहुँच जाएंगे। और शुक्रताल के बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें शुक्रताल है उसकी क्या महिमा क्या है, उसकी महत्वा क्या इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर एक हमारे ऋषि सुखदेव जी ने उस समय महाभारत काल की ये कथा है। उस समय राजा परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पुत्र थे, उनको ये श्राप दिया गया था कि तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, तक्षक के काटने के द्वारा। तो वो उस वजह से उनको ऋषि सुखदेव जी ने ये वट वृक्ष है वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर उनको भागवत कथा जो है, ये गीता की कथा जो है पूरी सुनाई, ताकि उनको जो इस मृत्यु के जो डर है उससे दूर नहीं किया जा सके। तो वहीं पर वो वट वृक्ष आज तक जो है वो 5000 साल से खड़ा है और वो वट वृक्ष आज ये माना जाता है कि उसमें कोई कभी भी पतझड़ नहीं होती और पत्ते नहीं गिरते। और ये भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक इसको
ज़रूर देखें। हमारे तू बंदे नाम नाम बंदे नाम नाम मेरी जट्टी हरे साड़ी साड़ी हमार बंदे नाम नाम बंदे नाम नाम मेरी जट्टी हरे साड़ी बंदे नाम नाम मेरी जट्टी हरी साड़ी साडे कोलो चोरी चोरी
देखिए अभी सारी संगत शुकताल के यहाँ से हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से कोई करीबन 200 मीटर दूर जो शुकताल का मंदिर है उधर अगर हम चलते जाएंगे, आज से जाओ सब लोग। और ये देखिए हमारे पास इधर बहुत सारे मंकी भी हैं। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्रसाद वगैरह नहीं लेना क्या? गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल। बिना उसके नहीं काम चलता। चलो हो गया। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। लो ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਸੈਟ ਹੈ। तो ये पता नहीं मंकी से ध्यान रखना पर ये कुछ ले जाते हैं, चश्मा तक उतार के ले जाते हैं। ये हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। सारी संगत जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई और भजन गाती हुई धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। और अभी आपको हम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे अंदर, जहां पर ये जो भाई जी राम राम जी, जय श्री कृष्ण जी। आगे ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये जिसकी शाखाएं जो है वो चारों तरफ, जय श्री राम जय श्री राधे, ये जो वट वृक्ष है यहीं पर जो भागवत कथा जो है वो सुनाई गई थी। और यहाँ पर जो ऋषि शुकदेव जी ने जो भागवत कथा राजा परीक्षित को, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे, उनको तक्षक नाग के डसने पर जो मौत का भय था उसे दूर करने के लिए इस वट वृक्ष के नीचे भागवत कथा का व्याख्यान किया था, जिससे कि उनके अंदर जो भय व्याप्त था वो ख़त्म हुआ था। और ये वट वृक्ष करीबन 5000 साल पुराना है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, इसके पत्ते एकदम से इंटैक्ट हैं और कोई भी पतझड़ यहाँ पर कभी नहीं होती है और सब बिल्कुल हरा भरा वृक्ष, 5000 साल पुराना, ऐतिहासिक महाभारत काल का। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये नीचे की तरफ आया हुआ है, विशाल वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। करीबन इसकी जो कैनोपी एरिया होगा कम से कम 200 फुट का तो है, क्योंकि इसने सारे मंदिर के प्रांगण को अपने अंदर समा रखा है। तो चलिए और चलते हैं आगे। हमारी दूसरी बसेस भी आ चुकी हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। सत्संग हाल कौन सा अपना? सत्संग हाल है ना, ये जो करीबन घर के पास ही है सामने। आओ जी, आओ जाइए लोग। 70 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ही आ जाओ जी। इधर ये श्री राम मंदिर है, शिव मंदिर है। इधर ये शुभ तीर्थ के समाधि मंदिर है महाराज की। और इधर जो है वो मेन
जो मुख्य टेंपल है जहाँ पर जो गीता भागवत गीता का संदेश दिया गया था राजा परीक्षित को, और ये वट वृक्ष है। आप दूर से इसकी पूरी पिक्चर देख सकते हैं। और ये कथा भी शुरू हो चुकी है, आप आवाज़ सुन रहे होंगे। और हम सब कथा की तरफ अब जा रहे हैं, कथा स्थल की तरफ। 3 घंटे कथा चलेगी। अब ये हाँ जी चलो। हमारे ऊपर कृपा करो, हम भी पक्के हो जाएं। आप कृपा करो तो हम पक्के भक्त हो जाए। हमारा कच्चापन जरूर हमें कटाई में कोई कच्चापन है। ऐसे going towards ये काम करेंगे।
बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज। भारत माता की जय। जाओ नी कोई मोड़ में आओ, मेरा शाम का
ओए कहाँ गए वो? करी वो तोते देखने लगे तो बोलने यार कहाँ रुक जाते हैं यार, ये क्या तरीका? भगवते वासुदेवाय। सारे तोते देखने बैठ गए हैं, तोते हैं ना, तो जो कथा सुनी है जिन्होंने, दो तोते हैं। चलो फिर ये क्या लो यार, यहाँ तो बहुत रिस्क है भाई। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले
चलो डुबकी लगाओ, एक डुबकी लगा दो ना सारे इकट्ठे, फिर बंद करूं मैं। डुबकी लगा दो, वीडियो है। चलो बस, क्या और करनी है बस। तो वो पहली बनी नहीं थी, पहली बनी नहीं। लो लगाओ भाई, अरे पावा साहब लगाओ यार, ओ पावा जी लगाओ यार, लगाओ। सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के तन पे बागंबर, मेरे भोले बाबा के तन पे बागंबर, तन पे बागंबर, तन पे बागंबर, बागंबर को देख के शिकारी मत समझो, देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, 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 नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी
मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। त्रिशूल को देख ले शिव